देखिए अभी हमने दो डेरिवेशंस की, एक कल और एक आज। इन दोनों में मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, p बराबर है 1/3 रॉ मीन स्क्वायर वेलोसिटी और हाफ m मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर है 3/2 kT। इन दोनों फार्मूलों से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो दो हमारे पास फार्मूले बनेंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन को देखें, यहाँ से अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो 3 यहाँ से यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डेंसिटी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, रूट लेते हैं। तो दोनों साइड का रूट ले लिया, यहाँ तो स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो गया, ये अंडर रूट के अंदर ही रहा, इसको 3p/, अब इसको पढ़ते क्या, हमने मीन स्क्वायर का रूट लिया है। ये जो v आया ये कब आया, जब मीन स्क्वायर का, इसलिए इसको पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर। RMS का मतलब है रूट लिया आपने मीन स्क्वायर का। दूसरा फॉर्मूला अगेन हाफ mv², 2 से 2 कैंसिल, m यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया तो ये 3 kT/m हो गया, स्क्वायर ले लिया, अगेन ये गायब हो गया तो VRMS आ गया √3 kT/m। तो अगर आपको डेंसिटी मालूम है और प्रेशर मालूम है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपको टेम्परेचर और मास मालूम है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब ये हमारी बुक की एक एग्जांपल है, बुक की एक एग्जांपल है, पेज नंबर 15 पे दी हुई है। एग्जांपल में एग्जाम्पल 11.4 कैलकुलेट द VRMS ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। VRMS निकालें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखिए ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, सही है, हमने डेरिवेशन में भी एब्सोल्यूट लिया, तो टेम्परेचर अगर लेना होगा तो केल्विन में, तो 0 को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दिया, केल्विन में आ गया। एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऐसा यूनिट में होता है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। ज़्यादातर ये एग्जाम में गिवन होता है लेकिन आप याद रख लें, ठीक है। और कहता है डेंसिटी हमें ये गिवन है, उसने ये डेंसिटी क्वेश्चन में दे दिए। अब अगर आप इसको गौर से देखें, उसने टेम्परेचर तो दे दिया लेकिन टेम्परेचर वाले फॉर्मूले के लिए मास भी चाहिए। मास हम निकाल सकते हैं लेकिन प्रेशर और डेंसिटी तो डायरेक्टली गिवन है ना, तो बस हमने प्रेशर और डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाया। प्रेशर की जगह प्रेशर की वैल्यू रखी, डेंसिटी की जगह डेंसिटी की वैल्यू रखी, कैलकुलेटर के बटन दबाए और जवाब अलादीन का चिराग जो था, उसके जो जिन था, वही आपका कैलकुलेटर है, निकाल लेगा, ये निकाल लेगा ना। अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल है 2007 में, 2007 में थोड़ा सा उसने चेंज किया लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग कर लेंगे। 2007 1D ये आपका होमवर्क है। क्या है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी क्या करनी है, डेंसिटी क्या करनी है भाई, निकालनी है। डेंसिटी अब आपने निकालनी है, रॉ आपको निकालना है, रॉ निकालना है। दिया हुआ क्या है, कंसिडरिंग इट टू बी एन आइडियल गैस व्हेन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज 1850। VRMS गिवन है, VRMS 1850 है, ठीक है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू भी दी हुई है ये, तो थोड़ा सा उसने बस चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन में RMS निकालना था, P और रॉ गिवन है। अब VRMS और रॉ, VRMS और P दे दिया, अब रॉ निकालना है। VRMS और P दे दिया, क्या निकालना है, तो रॉ कैसे निकलेगा, आप पहले दोनों साइड का स्क्वायर लोगे, दोनों साइड का क्या करोगे ताकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो VRMS का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3p/ρ। फिर आप रॉ को इधर ले जाओगे और VRMS स्क्वायर को, तो रॉ बराबर हो जाएगा 3p/VRMS स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अगर मुझे रॉ निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला ये VRMS = 3p/, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने, रूट ख़त्म करने के लिए मैंने स्क्वायर ले लिया, तो हो गया VRMS स्क्वायर =
3p/ρ। अब ये ρ इधर चला गया और ये इधर आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया? 3p/VRMS²। वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर भी देख लेंगे। ये सेकंड फार्मूले से भी इसके कुछ सवाल होने, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग थक गए। ठीक है, तो आज पहला दिन है फिज़िकल इंटरेक्शन का, पता लगे अगली दफ़ा आप आए ही नहीं।